Here I am guiding you with the admissions into IIT. IIT is the very well recognized institutes of India. एडमिशन क्यों लेना, ये रीजंस हम आज डिस्कस करेंगे। कैसे मिलेगा एडमिशन, कितने रैंक पे मिल सकता है, क्या रहेगी फीस स्ट्रक्चर। ये वीडियो को देखते हुए आप चीजें माइंड में रखें। तो ये जो है वो कंप्लीट एक सीरीज चलेगी। आई एम फोकसिंग ऑन टू इंजीनियरिंग एडमिशन में एडमिशन लग गया मतलब कि इवन इनटू सोसाइटी इट स्टैंड्स अ वाव इफेक्ट। ओके, इसमें एडमिशन कैसे लिया जा सकता है। जो टॉप 2.5 लाख बच्चे होते हैं जी मेंस के में, उनको क्वालिफाई किया जाता है एडवांस के। द टोटल स्टूडेंट्स गिविंग जी मेंस आर अराउंड 14 lakhs. There are in total of 23 IITs presently into India. हर IITs में डिफरेंट ब्रांचेस ऑफर होती है। सारी ब्रांचेस की सारी सीट्स को मिलाते हुए 17,000 के अराउंड 22 साल पे आपकी ये सैलरी हाथ में हो सकती है अगर आपका IIT में एडमिशन लग गया। IIT का नाम सुनते ही पता चल जाता है जो बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है वो सही में एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होगा। लाइन कौन सी चूज करना, ब्रांच कौन सी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट अ पर्सनल काउंसलिंग विथ अस तो आप उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाओगे। स्कॉलरशिप्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं IIT वाले। काफ़ी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज लाइक रिलायंस, काइंड सर्कल, वी हैव एयरटेल, HDFC, SBI, बहुत सी ऐसी स्कॉलरशिप है जिसमें आप सही वाला अमाउंट ले सकते हो, जिससे ये जो स्ट्रक्चर है आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। एजुकेशन फ्री भी हो सकता है। Hey students, I'm Yami Thakkar, MTech from NIT Surat, been into counseling field since past 7 years, and here I am guiding you with the admissions into IITs. Yes, IIT is the very well recognized institutes of India, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहलाते हैं। एंड देर आर मैनी IITs, एंड इसमें एडमिशन क्यों लेना, उसके रीजंस हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही कैसे मिलेगा एडमिशन, विच इज़ ऑल्सो नॉट एन ईजी ट्रैक, राइट। एंड कितने रैंक पे मिल सकता है, क्या रहेगी फीस स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इन टू डिटेल विल बी डिस्कसिंग टूडे। एंड आज हम बात करेंगे टॉप 10 IITs ऑफ इंडिया, एंड आई होप द इंफॉर्मेशन शैल हेल्प यू स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स वॉचिंग द वीडियो। ये वीडियो को देखते हुए आप चीज़ें माइंड में रखना। ओके, दिस इज जस्ट अ रेफरेंस वीडियो विच हेल्प यू टेक द एडमिशन। ओके, आज IITs को मैं कवर कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं NITs को कवर करूँगी, आगे की वीडियो में फर्दर मोर फेमस कॉलेजेस ऑफ इंडिया कवर करने जा रही हूँ मैं। ओके, तो ये जो है वो कंप्लीट एक सीरीज चलेगी जहाँ पे बैक टू बैक यू विल बी गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन टू द वेरियस इंस्टीट्यूट जो कि आप देख सकते हो इन रिस्पेक्ट टू टेकिंग एन एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग। Yes, I'm focusing on to engineering admissions. The reason being, I basically am a civil engineer and engineering की field में counseling experience काफ़ी अच्छा है. The reason why. Okay, so let's begin with the complete details. Here we go. So when we talk about IITs are basically the Indian Institute of Technology, are India's most prestigious engineering institute. इसमें admission लग गया मतलब कि इवन इन टू सोसाइटी इट स्टैंड्स अ वाव इफेक्ट। ओके, अच्छा खासा इफेक्ट मिल जाता है आपको। एंड इसमें एडमिशन कैसे लिया जा सकता है, तो आपको मेंस के एडवांस जो जी के एग्जामिनेशंस हैं, मेंस क्लियर करते हुए आपको एडवांस की एग्जामिनेशन देनी रहती है। एडवांस के स्कोर के बेसिस पे आपका लग जाता है एडमिशन इनटू IITs। अभी जो टॉप 2.5 लाख बच्चे होते हैं जी मेंस के में, उनको क्वालिफाई किया जाता है एडवांस के लिए। ओके, सो ये चीज़ है थोड़ी सी टफ है क्योंकि द टोटल स्टूडेंट्स गिविंग जी मेंस आर अराउंड 14 lakhs। ओके, उसमें से 2.5 लाख को क्वालिफाई किया जाता है फॉर द एडवांस, एंड उसमें से भी नंबर्स कम होते हैं द वन हु क्लियर द एडवांस। ओके, सो येस, इट्स थोड़ा सा ट्रिकी। नाउ going to the numbers, okay, there are in total of 23 IITs presently into India, जहाँ में 7 जो है वो पुरानी है, बहुत ही पुरानी 2008 के पहले की, एंड जो न्यूली लॉन्च्ड है वो 16 है। सारी सीट्स को मिलाते हुए हर ही IITs में डिफरेंट ब्रांचेस ऑफर होती है। सारी ब्रांचेस की सारी सीट्स को मिलाते हुए पूरी IITs में 17,000 के अराउंड सीट्स हैं। अभी आप रेशियो थोड़ा देख सकते हो, राइट। 2.5 लाख को क्वालिफाई किया जाता है जी मेंस से एडवांस के लिए, उसमें से करीबन कुछ 1 लाख भी अगर हम गिन ले जिन्होंने एडवांस को भी क्लियर किया विद अ स्कोर, उनमें से 17,000 स्टूडेंट्स विल गेट द सीट। ओके, थोड़ा सा टफ है, बट अगर ये लग जाता है तो बहुत से बेनिफिट हैं। क्या है वो आगे की स्लाइड्स में आपको दिख जाएंगे।
सो हियर वी गो, टॉप 5 पहले लेते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टॉप 5, हियर आर द वंस. आईआईटी मद्रास चेन्नई में लोकेटेड है. बहुत सी टॉप ब्रांचेस हैं जिनमें एवरेज पैकेज आप देख ही सकते हो. दिस एवरेज पैकेज इज ऑफ अ फ्रेशर, मतलब कि आपने अगर 4 साल यहाँ पे इंजीनियरिंग कर लिया, जैसे ही इंजीनियरिंग ख़त्म होता है कैंपस इंटरव्यूज़ होते हैं, जो कंपनीज़ है वो कॉलेज में आके रिक्रूटमेंट करती हैं बच्चों का, एंड एवरेजली इतना पैकेज लगता है. तो आप सोच ही सकते हो कि अगर 18 साल से आप ये इंजीनियरिंग करना शुरू कर रहे हो, 22 साल पे आपका इंजीनियरिंग जो है वो कंप्लीट होगा, एंड 22 साल पे आपकी ये सैलरी हाथ में हो सकती है अगर आपका आईआईटी में एडमिशन लग गया तो, राइट. क्योंकि बहुत सही सही कंपनीज आती है, लिस्ट में दिखाती हूँ, बहुत सही कंपनीज आती है. दूसरी इन द लिस्ट इज आईआईटी दिल्ली. एवरेज पैकेज, ये एवरेज पैकेज इसलिए है, पैकेजेस जा चुके हैं करोड़ में भी, एंड कुछ हैं जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा है तो उनकी 5 से 10 लाख का पैकेज भी लग सकता है. तो एवरेज मिला के हो रहा है 20 से 25. ओके, सो ये चीज़ समझना. आईआईटी मुंबई, ओके, आईआईटी बॉम्बे ही कहते हैं, जो कि मुंबई में लोकेटेड है, एंड 25 से 30 लाख का एवरेज है. आईआईटी कानपुर है, 18 से 22 का एवरेज पैकेज. आईआईटी खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, 18 से 22 का पैकेज. ओके, नेक्स्ट इन द लिस्ट 6 to 10 आईआईटी रूरकी जो कि उत्तराखंड स्टेट में है, एंड 17 से 20 का एवरेज पैकेज, एवरेज साल भर का, लाख पर एनम. ओके, एलपीए, साल भर की इतनी पैकेज की सैलरी आपको ऑफर की जाती है. आईआईटी गुवाहाटी जो कि आसाम में लोकेटेड है, 16 से 20 लाख का पैकेज लगता है. आईआईटी हैदराबाद जो कि तेलंगाना में लोकेटेड है. आईआईटी वाराणसी भुवनेश्वर उत्तर प्रदेश. आईआईटी इंदौर मध्य प्रदेश जो कि 15 से 18 का पैकेज लग जाता है, राइट. सो दिस इज समथिंग, हाईएस्ट ऑफ द पैकेज इतना गया है 3 करोड़, जो कि इंटरनेशनली स्टूडेंट प्लेस किए जाते हैं इनटू कंपनीज, वहाँ पे जो पैकेजेस जाते हैं वो करोड़ में जाते हैं, एंड द कंपनी इज रिक्रूटेड फ्रॉम आईआईटीज. क्योंकि आईआईटी का नाम सुनते ही पता चल जाता है जो बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है वो सही में एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होगा, नॉलेज वाइज बहुत अच्छा होगा, ये इंप्रेशन गिरती ही गिरती है, राइट. तो ये चीज़ें हैं. सो दिस आर द पॉपुलर ब्रांचेस विच आर ऑफर्ड इनटू वेरियस ऑफ द आईआईटीज. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिविल इंजीनियरिंग. अगर आपको ये जानना है कि ब्रांच सिलेक्शन में क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये अगर आप ब्रांच को सिलेक्ट करते हो अपने इंजीनियरिंग में तो 4 साल तो आप वो ब्रांच पढ़ोगे ही पढ़ोगे, बट साथ ही आपका पूरा करियर उसी ब्रांच में होगा. ओके, करियर की लाइफ आप गिन लो, अगर 30 साल भी गिन लो तो 34 ईयर्स ऑफ योर लाइफ यू विल बी स्पेंडिंग इन टू दैट. ओके, सो लाइन कौन सी चूज करना, ब्रांच कौन सी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन टू द सेम, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और मैं पर्सन टू पर्सन बताऊंगी. अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, ब्रांच सिलेक्शन वीडियो मैं बनाती हूँ नेक्स्ट. ओके, सो दिस इज समथिंग ऑफर्ड इनटू आईआईटीज. एंड या कैसे, अगर आपको एडमिशन लेना है तो पीसीएम लिया होना चाहिए 12th में, आपको मेंस देनी है, एडवांस देनी है, फिर एक जोसा पोर्टल रहता है, जोसा काउंसलिंग, विच इज़ जॉइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी, जिसमें बाकायदा आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहेगा, बेसिक से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे, आपका पोर्टल पे एक प्रोफाइल बनेगा, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना रहता है, मतलब कि आपको कौन सी कॉलेज चाहिए हैं करके आपको पूरा ऑर्डर में उसको फिल करना रहता है, एंड उसके बाद आपको अलॉकेट होती है एक पर्टिकुलर कॉलेज. पूरा सही में प्रोसीजर होता है, जिसकी डेडलाइंस, डेट्स को भी याद रखना, अपने माइंड में फिक्स रखना बहुत ज़रूरी है. इन केस इफ़ यू मिस एनी ऑफ द डेट्स यू कैन लूज विद द एडमिशन. ओके, तो अगर आपको ये चीज़ में भी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कीप फॉलोइंग द चैनल. ओके, क्योंकि रेगुलर बेस पे इसके भी वीडियोज़ आएंगे. जोसा के बाद आता है सीसैप काउंसलिंग. सीसैप इज ऑल अबाउट गेटिंग एडमिशन इनटू वेरियस ऑफ द एनआईटीज. ओके, जोसा काउंसलिंग के वक्त एनआईटी की अगर कोई ऐसी सीट्स हैं जो कि वेकेंट हैं तो वो सीसैप में कवर होती है, राइट. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन के वीडियोस आते रहेंगे, पर फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल. ओके, एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ काउंसलिंग ऑन. इफ यू वांट अ पर्सनल काउंसलिंग विथ अस, आई मीन मी एंड आवर टीम, तो आप उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाओगे. So you can go with one-to-one counseling and you can join the course in the description box below. Link has been provided. Okay, so here we go with the next information here. So BTech की अगर मैं फीस की बात करूँ into IITs, वो जाती है कुछ 8 से 10 लाख,
रेंज इसलिए दी है, IIT वाइज फीस अलग रहती है, बट इट इज़ इन द रेंज ऑफ 8 to 10 lakhs फॉर 4 years. ओके, सो मतलब 2 लाख एक साल का आप गिन के चलो एकेडमिक फीस. उसके अलावा हॉस्टल और फूड रहता है जो कि 1 लाख रहता है अप्रॉक्सीमेट पर ईयर, मतलब 3 लाख यू कैन कंसिडर. स्कॉलरशिप्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं IITs वाले, जो कि बेसिकली SC ST EWS एंड लो इनकम ग्रुप्स के लिए रहती है. एंड काफ़ी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज लाइक रिलायंस, वी हैव काइंड सर्कल, वी हैव एयरटेल, भारती एयरटेल, HDFC, SBI, बहुत सी ऐसी स्कॉलरशिप है जिसमें आप सही वाला अमाउंट ले सकते हो, जिससे ये जो स्ट्रक्चर है आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा. मतलब आपका एजुकेशन फ्री भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्कॉलरशिप. बट ऑफ कोर्स उसके लिए भी डेडलाइंस को फॉलो करना रहता है. डेट्स को ध्यान में रखते हुए यू नीड टू अप्लाई टू द फॉर्म एंड देन यू कैन गेट द स्कॉलरशिप आफ्टर सिलेक्शन एंड वेरिफिकेशन. ओके, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर. कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, keep this channel subscribed, sorry, and then you can get the regular information on to timely basis, जिससे आप application सही से कर पाओ. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई. नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं रैंक क्या चाहिए होंगे. इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इनटू IITs, एडवांस तो ऑफकोर्स चाहिए, पर एडवांस का रैंक भी चाहिए होगा, राइट. इफ़ यू हैविंग रैंक अराउंड 70, ऑल इंडिया रैंक आई एम टॉकिंग अबाउट, एयर जो कहते हैं, राइट. सो आपको IIT मुंबई में एडमिशन मिल जाएगा. IIT दिल्ली के लिए 110 के करीबन, IIT मद्रास के लिए 150 के करीबन, IIT कानपुर के लिए 250 के करीबन, एंड IIT खड़गपुर के लिए 300 के आसपास. ओके, एंड द रेस्ट ऑफ द IITs ऑफ कोर्स वी हैव 23 इन द लिस्ट. तो अगर आपका टॉप 1000 ओके 1200 तक रैंक आ जाता है तो यू कैन सिक्योर एन IIT इनटू इंडिया. ओके, 500 के बाद का जो रैंक होगा तो उसमें आप IIT खुद से सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, जो मिलेगी वो लेनी पड़ेगी. 500 के अंदर अगर आपका रैंक है तो थोड़ा बहुत चॉइसेस आपको मिल सकते हैं, राइट. दिस इज समथिंग अबाउट IITs, होप इट हेल्प यू गाइज. एंड IITs क्यों? ओके, बहुत से रीजंस हैं. द टॉप रीजंस आर, आपको ग्लोबल रेपुटेशन मिलेगा. आप कहीं पे भी जाते हो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इफ़ यू मेंशन दैट मैंने अपना बैचलर्स पर्टिकुलर IIT से किया है, it itself shows you are academically strong. आपका रेज्यूमे भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, राइट. टॉप कंपनीज जो है विजिट करती है, लाइक वी हैव गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, टेस्ला जैसी कंपनीज. IITs आती है बिकॉज दे वेरी वेल नो वी कैन गेट द क्रीम ऑफ द स्टूडेंट्स राइट हियर, राइट. सो ये एक बेनिफिट बड़ा आपको मिलता है. स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क, वहाँ के जो स्टूडेंट्स पास्ड आउट है उनके साथ आपका कॉन्टैक्ट बनता है, जिसकी वजह से आपकी जो नेटवर्किंग है बहुत स्ट्रांग होती है. इफ़ यू आर स्टक एनीवेयर इन योर करियर, अगर आप एक सोर्स को कांटेक्ट करते हो जो कि एल्यूमिनाई है, एल्यूमिनाई मतलब वही कॉलेज का पास आउट जो कि आपके कांटेक्ट में है, तो कहीं ना कहीं वो स्टकअप पोजीशन से आप निकल सकते हो. ये बहुत ज़रूरी है व्हेन यू गेट इनटू प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज काफ़ी ऐसी दिक्कतें आती, काफ़ी ऐसे स्टैंड बाय पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे निकलना थोड़ा सा टफ हो जाता है इन केस यू डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स. So this can help, right? Excellent research opportunities. काफ़ी students को when they are entering into bachelors इतना strong research का interest नहीं रहता, but जब भी वो IITs में enter करते हैं, IITs की laboratories, professors को मिलते हुए काफ़ी students get inclined towards research because बहुत सही facility होती है वहाँ की, right? So ये opportunities आपको वहाँ पे बहुत सही मिलती है. Even if you want to do your MTech after BTech, you want to do your PhD, तो ये सारे स्कोप्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं. वेरी हाई सैलरी पैकेजेस तो ऑफकोर्स है ही है, जो कि मैंने आपको जस्ट फ्लैश किए, राइट. सो दिस वाज समथिंग अबाउट IITs. होप इट हेल्प्स यू गाइज टेकिंग right wise decisions. And of course we having the series continued. Later we'll go ahead with famous of the NITs. उसके भी कट ऑफ्स कितने जाते हैं वो हम देख लेंगे. कंपैरिजन भी दे दूंगी IIT NIT का. साथ ही अगर ये भी हो सकता है कोई स्टूडेंट को अच्छी वाली NIT मिल रही है पर थोड़ी कम अच्छी IIT मिल रही है, तो क्या करना चाहिए. ये दिक्कतें आती है स्टूडेंट्स में, तो वो चीज़ें भी हम क्लियर करेंगे. ब्रांच सिलेक्शन वीडियो कैसे करना, ब्रांच को सिलेक्ट, अगर आपको चाहिए तो रिक्वेस्ट डालिए कमेंट सेक्शन में. एंड या आई विल बी कमिंग अप विथ द नेक्स्ट वीडियो रियली सून. ऑल द बेस्ट.